श्री माता रानी भटियाणी जी का मंदिर माजीसा, ये सिरोही का मंदिर है। एक भक्त के भावों का मंदिर है। ये कमाल का मंदिर है। श्री माता रानी भटियाणी जी का ये मंदिर भले ही नया है लेकिन बहुत चमत्कारी है। हम दर्शन करें, भाव से दर्शन करें। जिनके भक्त संसार भर में हैं, जिनकी कथा अद्भुत है, जिनके चमत्कारों की अनंत कहानियां हैं, ऐसी श्री माता रानी भटियाणी जी संसार का कल्याण करें। और माँ संसार के कल्याण के लिए ही इनका अवतरण हुआ था। ये सिरोही में इनकी भक्त थी, उनके बारे में भी आपको हम आज बताएंगे। इस पूरी कहानी के ऊपर प्रकाश डालेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं उन माता जी के बारे में मेरी मंद बुद्धि से, मेरी छोटी बुद्धि से माँ को मेरी स्तुति प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिरोही टेम्पल्स देवनगरी के देव दर्शन, जिनका मकसद है कि हम हमारी आध्यात्म की ऊर्जा को कैसे अनुभव करें, कैसे हम मंदिर मंदिर पहुंचकर समाज की आस्था के केंद्र उनको जानें, हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज को कैसे बढ़ाएं। बहुत समय की बात है, मैं जो हमको अभी बताया था, बहुत समय की बात है। जसोल के ठाकुर साहब थे श्री कल्याण सिंह जी। चूंकि कल्याण सिंह जी से इनका इतिहास जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बात यहीं से शुरू करते हैं। उनकी कोई औलाद नहीं थी और वहीं उसी समय बाड़मेर के में जोगीवाड़ा में एक गांव था, वहां ठाकुरों के घर में माता जी का प्राकट्य हुआ, माता जी का जन्म हुआ। उस समय राजस्थान की वो परिस्थितियां रही होंगी जिनकी चर्चा करते हैं। कन्या को, बेटी को मार देते थे दहेज आदि के कारण या दूसरे शिक्षा के कारण, अज्ञान के कारण। लेकिन माता जी को मारना तो छोड़िए, उनका स्वागत हुआ था, क्योंकि ये तो अनादि शक्ति थी। माता जी ने एक लीला रचने के हिसाब से संसार में अवतरण हुआ इनका। माता जी बड़ी होती हैं। माता जी के माता पिता ने इनके बारे में पंडितों से पूछा होगा, जैसे एक संसार की परंपरा होती है, का भाई इनका पाणी ग्रहण उस गांव में होगा या उस तरह से होगा। ऐसा कुछ पहले का ज्योतिष विज्ञान भी काफ़ी सटीक हुआ करता था। कल्याण सिंह जी के घर पहुंचते हैं, उनके माता पिता उनको अपनी बात रखते हैं और एक सांसारिक परंपरा से इनका विवाह श्री ठाकुर कल्याण सिंह जी के साथ हो जाता है। ठीक 9 महीने बाद इनके एक जन्म होता है, एक बच्चे को लाड बना के नाम से। लेकिन ये सारी लीला उसकी होती है, उस माँ की, उस अनन्य प्रभु की। उनके कल्याण सिंह जी के दूसरी पत्नी थी, उनको जेलेसी होती है, ऐसा कथाओं में वर्णन आता है। और लेकिन माँ दयालु थी, माँ के लिए कोई शब्द नहीं है। माँ ने उनको भी आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे भी चलो बच्चा हो जाएगा। उनके भी बच्चा हो गया। एक बार माँ 11 के दिन कहीं जाती है झूला झूलने, ये सारी लीला है माँ की। और माँ, देखिए, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो जो चूंकि इनके लाड बना बड़े थे, और जो दूसरी जो उनकी बहू थी, उनके कल्याण सिंह जी की धर्म पत्नी थी, उनके बेटे का नाम प्रताप सिंह था। उनको जहर दे दिया जाता है, ये सोच के कि कहीं लाड बना को गद्दी नहीं मिल जाए। ऐसी दुर्भावना उनके अंदर प्रकट होती है। और आप देखिए कितनी विडंबना है। माँ को पता लग जाता है, माँ आती है दौड़ती हुई और माँ सर पटक पटक के नश्वर शरीर को छोड़ देती है।
ये लीला है माँ की। और फिर एक सांसारिक परंपरा से इनका दाह संस्कार हो जाता है। जब इनके गांव से एक ढोली आता है हालचाल पूछने, ढोली को कहा जाता है कि वो तो मर चुकी है, उनका दाह संस्कार हो गया है, ढोली शमशान चला जाता है। ये माँ की बड़ी अद्भुत लीला है, कोई शब्द नहीं है माँ की लीला के लिए। वहां जाके ढोली माँ के लिए विलाप करता है, माँ के लिए कुछ दोहे बोलता है, ऐसा 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 बताते हैं कहानियों में। और वो दोहे बोल के माँ अग्नि से प्रकट हो जाती है। माँ की बड़ी अद्भुत लीला है। आज मैं उस कथा को भी बताऊंगा। यहाँ ये मंदिर कैसे बना, वो माँ प्रकट होती है, अग्नि से प्रकट होती है, क्योंकि माँ तो साक्षात जगदम्बा है। ढोली को आशीर्वाद देती है और ढोली लौट जाता है घर में, इनको कुछ आभूषण देती है। अगले दिन ये वो घर जाता है, जसोल जाता है कल्याण सिंह जी के घर में। वो पूरी कहानी को बताता है, लेकिन वो तो सांसारी लोग हैं जो बहुत बहुत जल्दी उनकी समझ नहीं आती ये माँ की लीला। और वो ढोली को कहते हैं कहाँ है बताओ माँ। माँ को फिर आते हैं, लेकिन माँ कैसे प्रकट हो सकती है। माँ के लिए निर्मल भाव चाहिए, माँ के लिए निर्मलता चाहिए। और वो उस परिवार में उस समय नहीं थी, लेकिन फिर भी ढोली जाता है, ढोली विलाप करता है। शाम रात हो जाती है, सुबह से रात हो जाती है। कल्याण सिंह जी ढोली को अल्टीमेटम देते हैं कि एक एक खेजड़ी का एक छोटा सा छीला और एक लकड़ी देते हैं कि ये लकड़ी को राख में गाड़ देते हैं। और ढोली को अल्टीमेटम देते हैं कि ये खेजड़ी का पेड़ अगर 3 दिन में बड़ा नहीं होगा तो तुझे मैं यहीं मार दूंगा। ये लेकिन माँ की फिर मैं बात करता हूँ, माँ बहुत दयालु है। हम भाव से, निर्मल भाव से माँ का स्मरण करें साहब। कहते हैं 3 दिन बाद वो खेजड़ी हरी भरी बड़ी हो गई थी। ये माँ के चमत्कार हैं, माँ के अनन्य भक्त हैं। श्री जसोल माता रानी भटियाणी के वहाँ मेला भरता है, बहुत सारे लोग पहुँचते हैं। मैं माँ की एक भक्त की बात आज और करूँगा। यहाँ ये सिरोही में एक भक्त हुई हैं, इनकी 45 साल पहले श्रीमती मांगी देवी माँ की अनन्य भक्त थी। माँ कल्याण करती है, लेकिन किसी को माध्यम चुनती है। सिरोही के निवासी श्री ठाकुर मोहब्बत सिंह जी जो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी थे, इन्होंने 45 साल पहले कुछ इस तरह से देखा कि बहुत सारी महिलाएं इनके आसपास बैठती थी और ये माता जी उनके दर्दों को दूर करती थी अपनी उससे, या यूं कहें कि माँ की कृपा से। और देखते देखते बीज, दोज और तेरस के दिन एक मेला भरने लगा था। माता जी का कुछ दिन पहले ये नश्वर शरीर इन्होंने छोड़ दिया। माँ की गोद में जा चुकी हैं। माँ हमारी श्रीमती मांगी देवी जो सांसारिक रूप से एक महिला थी, जिनका जन्म नादिया में हुआ, जिनका पाणी ग्रहण सिरोही के मोहब्बत सिंह जी जो चिकित्सा विभाग में कर्मचारी थे, बड़े भाग्यशाली थे कि माँ की भक्त यहाँ पे थी। मैं कुछ फोटो बता रहा हूँ। ये फोटो इस बात को बयां कर रहे हैं कि ये माँ अपने जीवन में, मैं स्वयं मिला हूँ, अनेक बार मिला हूँ। मुझे भी जब कोई कष्ट हुआ या जब कुछ मुझे जीवन में कन्फ्यूजन हुआ, मैं माँ के पास पहुँचा। ये जो लोग हैं जिनकी गोदी में हम बच्चे देख रहे हैं, देने वाले माता जी थे, लेकिन इनको निमित्त बनाया। ऐसे करीब 45 से 48 ऐसी घटनाएं हुई जब जिनके बच्चे नहीं होते थे। चिकित्सा विज्ञान कह देता था कि आपके बच्चे अब नहीं हो सकते, आपके ये खराबी है, वो खराबी है, लेकिन माँ के दर में पहुँचते थे और उनके बच्चे हुए हैं। ऐसा हमने भी देखा है, ऐसा यहाँ बिल्कुल साक्षात प्रमाण है। माँ के लिए कोई मुश्किल नहीं है।
कुछ दिन पहले माता जी का देहावसान हुआ। एक बात मैं और कहूँगा, माता जी ने 70 साल जिए। 70 साल में 45 साल तक दीन दुखियों की सेवा की। सेवा माँ के प्रभाव से की। ये भी हमने देखा है कि माता जी अंतिम दिनों में शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन इनका हौसला, इनका आत्म तत्व, इनका मनोबल बहुत ऊंचा था। और उन्हीं के प्रताप से, इन्हीं के भाव से यहाँ एक मंदिर बनवाया जहाँ मेला भरता है। मैं मोहब्बत सिंह जी से भी आपको मैं अंतिम दर्शन की कुछ फ़ोटो आपको बता रहा हूँ, जो एक इतिहास के पन्नों में अब जा चुकी हैं। माता जी को बहुत अच्छे से विदाई दी थी सांसारिक जो कर्म धर्म होते हैं उसके हिसाब से। और ये सारे अब यादें हैं माता जी, लेकिन आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है। ठाकुर साहब, आप मोहब्बत सिंह जी, आप चूँकि मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, 30 साल से मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और अच्छे से जानता हूँ। माता जी कब आए, कब चले गए, आपको भी मुझे लगता है समझने में देर लगी होगी। हाँ, समझने में देर लगी, लेकिन फिर भी आप समझ गए और आपने इनके मिशन में बराबर साथ दिया। आपने इनकी, मुझे लगता है बाद में तो इनकी बातों को कभी काटने की कोशिश नहीं की होगी। इन्होंने कहा मंदिर बनाओ, मंदिर बनाया। इन्होंने कहा दोज को, बीज को, तेरस को लोग आते हैं उनकी सेवा में। मैं देखता था आप उनके लिए सारी व्यवस्था करते थे। सब प्रभु की लीला है। अब क्या कहेंगे आज आपको, आप कैसे अब इस व्यवस्था को मेंटेन आप खुद ही करेंगे? हाँ, खुद करेगा। यहाँ जो भी आएंगे माँ के नाम से, यहाँ पूजा आरती, मैंने मंदिर दिखाया आपको। तो देखो, एक व्यक्ति जाता है, उसका दुख होता है, और संसार का ये बड़ा कठोर नियम है कि जिसका जन्म होता है उसको मरना होता है, जिसका जो जन्मा है उसको मरना है। लेकिन अगर उसको मरने में भी सुख मिले, उसको गोरखनाथ जी कहते हैं कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। संसार के सारे दुखों से आदमी दूर हो जाता है। मैं माँ के को नमन करता हूँ, माँ भटियाणी को नमन करता हूँ, और मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। जय माता रानी भटियाणी।